गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 9 विषय गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 12 हेरोन का सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में है। एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर है। अब देखो हम क्या करेंगे, पहले त्रिभुज निर्माण करेंगे। ये हमारे पास में त्रिभुज हो गया, नाम दे रहे हैं इसके अंदर A, B, C और D। भुजाओं का नाम हमें क्रमशः दिया हुआ है। BC है 3 सेंटीमीटर, AB 3 सेंटीमीटर, BC है 4 सेंटीमीटर, CD है 4 सेंटीमीटर, DA है 5 सेंटीमीटर और AC है 5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ से हमारे पास में दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक बन रहा है ABC और दूसरा बन रहा है ACD। हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ से हमें पता है त्रिभुज ABC में, यानी एक भुजा का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर, B भुजा का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर, C भुजा का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर। यानी तीनों भुजाएं कैसी है, अलग अलग है। यानी कि हमारे पास जो त्रिभुज है वो क्या है, एक विषमबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप S निकालेंगे, A + B + C बटा 2, 3 + 4 + 5 बटा 2, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया, 6। अर्ध परिमाप S का मान कितना आ गया, 6। अब क्या निकालेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। सूत्र हो जाएगा √S, S - A, S - B, S - C। यहाँ से मान रखेंगे, S का मान है 6, 6 - 3, 6 - 4, 6 - 5। क्या प्राप्त हो गया, 6, 6 में 3 गया 3, 6 में 4 गया 2, 6 में 5 गया 1। गुणनखंड करेंगे हम, 6 के गुणनखंड होंगे 2 × 3 × 3 × 2। अब देखो एक जोड़ा बन रहा है 2 का और एक जोड़ा बन रहा है 3 का। यानी कि हम क्या करेंगे, एक एक मान बाहर निकाल लेंगे। तो 2 × 3 कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्राप्त हो चुका है। इसी प्रकार अब बात करेंगे हम त्रिभुज ACD में। अब देखो ACD इस त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं कैसी है, समान है, और तीसरी भुजा क्या है, हमारे पास में अलग है। यानी समान भुजा का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, और असमान भुजा का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो हम त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा B/4 √4A का स्क्वायर - B का स्क्वायर। मान रखेंगे
b का मान है हमारे पास में 4/4 रूट 4, a का मान है 5 का स्क्वायर माइनस b का मान है 4 का स्क्वायर। ये कट जाएगा, कितना बच गया, 4 का वर्ग हो गया 4, 5 का वर्ग हो गया 5 25 माइनस 4 का वर्ग हो गया 16। कितना आ गया, 25 चौक 100 माइनस 16 यानी कितना आ गया हमारे पास में 84। अब क्या करना है अपने को, इस 84 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो 84 का वर्गमूल मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ कितना आता है। तो यहाँ पर हम रफ काम कर लेते हैं। ये हमारे पास में 84 है। अब देखो 84 के अंदर हम ऐसी वर्ग संख्या का भाग देंगे कि मान 84 से कम होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखो 9 का वर्ग कितना होता है 81, बाहर जोड़ेंगे अंदर क्या कर देंगे घटाएंगे, बच गया कितना हमारे पास में 3। अब ये 9 आ गया दशमलव, हम क्या करेंगे जोड़ा उतार लेंगे, 9 कितने हो गए 18। तो यहाँ से हमारे पास में भाग जाएगा एक बार 181, बाहर आ गया 182, इधर से घटाएंगे कितना बच गया 9 और इधर से 119 बच गया। फिर क्या करेंगे जोड़ा उतार लेंगे। अब लगभग कितनी बार भाग जाएगा हमारे पास में, लगभग भाग चले जाएगा हमारे पास में 4 बार, 5 बार चले जाएगा भाग हमारे पास में, 5 बार भाग हमारा 5 से ऊपर बार जाएगा। यानी कि जो हमारा मान है वो कितना आएगा 1.917 हमें प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम क्या कर सकते हैं 9.2 भी लिख सकते हैं। यानी कि रूट 84 का मान लगभग कितना प्राप्त होगा 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें प्राप्त होगा। ये हमें क्या करना है, रफ काम करना है, रफ काम करना है। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। देखो एक का मान कितना आ रहा है 6, दूसरे का मान आ गया 9.2, कितना हो जाएगा 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमें आंसर के रूप में प्राप्त होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में है। हमें एक चित्र दिया हुआ है हवाई जहाज़ का, जो किस प्रकार है, इस प्रकार है। ये चित्र हमें बना हुआ दिख रहा है। ये चित्र आपको दिया हुआ है। हमें क्या करना है, इस हवाई जहाज़ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और यहाँ पे अपने को मान दिए हुए हैं क्रम से। ये भुजा दे रखी है अपने को 5 सेंटीमीटर, इसी प्रकार ये भुजा दे रखी है अपने को 6 सेंटीमीटर, और ये भुजा दे रखी है अपने को 1.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ये भुजा दे रखी है अपने को 6.5 सेंटीमीटर। ये भुजा दे रखी है अपनी को 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, और ये दे रखी है अपने को 2 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाम देंगे इसे A B
सी डी ई एफ जी एच आई जे के। अब देखो हमारे पास में ये हो गई आकृति फर्स्ट, ये हो जाएगी सेकंड, ये हो गई आकृति थर्ड, ये हो गई आकृति फोर्थ और ये हो गई आकृति फाइव्थ। यानी कि हमें क्या करना है, इन पांचों आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और यदि हम इन मानों को जोड़ेंगे तो हमें हवाई जहाज़ का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमें जो मान है वो दिया हुआ है कि हमारे पास में जो हवाई जहाज़ है उस हवाई जहाज़ का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये वाला मान दे रखा है अपने को 1 सेंटीमीटर। अब देखो सबसे पहले हम आकृति फर्स्ट यानी कि फर्स्ट आकृति का क्षेत्रफल, फर्स्ट आकृति का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। अब देखो फर्स्ट आकृति हमारे पास में एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके अंदर हमारे पास में जो समान भुजा है उसका मान है 5 और असमान भुजा है इसका मान दे रखा है 1। सूत्र लगाएंगे b/4 रूट 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। b का मान असमान भुजा का मान है 1/4 रूट 4, a का मान दे रखा है 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1/4 रूट 4, 5 का वर्ग कितना हो गया 25 माइनस 1, 1/4 रूट 25 चौक 100 माइनस 1 कितना आ गया 1/4 रूट 99। हमारे पास में क्या आ चुका है 99 गुणा 1/4 आ चुका है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 99 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। अब देखो 99 का हम यदि वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो 99 का वर्गमूल हमें प्राप्त होगा। देखो 9 का वर्ग होता है 81, बच गए कितने हमारे पास में 8, 18 बच गए। अब देखो यहाँ से हमारे पास में 2 जीरो लगाएंगे। अब देखो 9 9 कितना हो गया 18, यानी कितनी बार भाग जाएगा 9 बार भाग जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 9 9 81 का 1 हासिल के 8 9 8 के 72, 72 और 8 कितने हो गए 80। 8 देखो 8 बार ही भाग जाएगा, 9 बार नहीं जाएगा हमारे पास में, तो 8 बार भाग देंगे हम। 8 घंटे 64 के 4 हासिल के 6, 8 घंटे 64 और 6 70 के 0 हासिल के 7, 8 एक 8 और 7 कितने हो गए 15, यानी कितना आएगा लगभग 9.8 हमारे पास में इसका मान आने वाला है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/4 गुणा 9.8। सरल करेंगे हम, 4 का भाग जा रहा है, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 1 बच गया, कितना हो गया 18, 4 चक्कू 16 बचे 2, यानी कितना आएगा 2.45। 2.45 हमें क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा आकृति प्रथम का। इसके बाद में हमारे पास में जो सेकंड आकृति आती है, सेकंड आकृति का क्षेत्रफल। अब देखो जो सेकंड आकृति है वो किसकी है, एक आयत की है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो लंबाई का मान कितना है 6.5, चौड़ाई का मान है 1, तो हमारे पास में क्षेत्रफल है वो कितना प्राप्त होगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद में थर्ड आकृति हमारे पास में है, आकृति थर्ड का क्षेत्रफल। सूत्र होता है हमारे पास में 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग इंटू
बीच की दूरी, बीच की दूरी, क्योंकि यह हमारे पास में क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, तो यहाँ से 1/2 समांतर भुजाएं हमारे पास में हैं, 2 + 1 और उनके बीच की दूरी है 1। तो यहाँ से हम मान ज्ञात करेंगे। हमारे पास में जो मान है वो हो जाएगा 1/2 × 3, यानी कि 3/2 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें आकृति थर्ड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में अगली आकृति आती है चौथी आकृति का क्षेत्रफल। देखो चौथी आकृति कौन सी बन रही है, हमारे पास में त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ से चौथी और पांचवी दोनों आकृतियाँ सेम हैं, तो चौथी आकृति व पांचवी आकृति का क्षेत्रफल दोनों का मान क्या आएगा, सेम प्राप्त होगा। तो कितना आएगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ से आधार का मान कितना है, 1/2 गुणा 6 गुणा 1.5, 2 का भाग दिया 3 बार, 3 को गुणा करेंगे 1.5 से, कितना आएगा, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हवाई जहाज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हवाई जहाज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहली आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति, चौथी आकृति और पांचवी आकृति। इन पांचों आकृतियों के क्षेत्रफलों क्या करना है, अपने को जोड़ना है। तो कितना कितना मान आ रहा है, देखो पहले का मान आ रहा है 2.45, दूसरे का आ रहा है 6.5, तीसरे का आ रहा है 1.5, चौथे का आ रहा है 4.5, पाँचवें का आ रहा है 4.5। जोड़ेंगे कितना हो रहा, देखो हमारे पास में 5 5 5 10 5 3 15, पाँचों के 20, 20 और 4 कितने हो गए, 24, 2 4 2 6, 6 4 10, 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19, यानी कितना आएगा, लगभग 19.45 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, हमें आंसर के रूप में प्राप्त होगा। यही क्या है, हमारा आंसर है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं अपन। प्रश्नों को हमें बोर्ड के माध्यम से समझना है और गृह कार्य में करने की कोशिश करनी है। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप व्हाट्सएप के द्वारा जानकारी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज, एक ही आधार और एक ही क्षेत्रफल भी एक ही है। हमें त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है। समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो इसकी संगत ऊंचाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। हमें क्या दे रखा है, एक त्रिभुज दिया हुआ है और यहाँ से जो त्रिभुज है हमारे पास में वो यह है समांतर चतुर्भुज है, जो क्या है, एक ही आधार के ऊपर क्या है, बना हुआ है। अब यहाँ पे भुजाएं दे रखी है अपने को 26, 28 और 30। 26, 28 और 30। अब देखो प्रश्न ये कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर जो भुजा है वो क्या है, समांतर चतुर्भुज का आधार है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, समांतर चतुर्भुज ABCD
का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, साथ में हमें समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई भी क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ से सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी में तो यहाँ से ए भुजा का मान है 28, बी भुजा का मान है 26, सी भुजा का मान कितना है 30। एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यहाँ से 28 प्लस 26 प्लस 30 बटा 2, जोड़ेंगे कितना हो गया 8 6 14 के 4 हासिल 1, 3 3 6 2 8, 84 बटे 2 यानी कितना आ जाएगा 42 हमें प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ से एस का मान है 42, 42 माइनस 28, 42 माइनस 26, 42 माइनस 30। सरल करेंगे, 42 में से 28 गए, बचे कितने हमारे पास में 14, 42 में से 26 गए, बचे कितने हमारे पास में 12 में 6 गया 6 और 3 में यानी 16 और इधर कितना बच गया 12। गुणनखंड करेंगे अपन, 42 के गुणनखंड करते हैं, कितना प्राप्त होता है 2 का भाग दिया 21, 3 का भाग दिया 7 यानी 7 दिया 21 और 21 दूना 42। 14 के करेंगे 2 गुणा 7, 16 के करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 3, ये 12 का हो गया, ये 12 का हो गया, ये 16 का हो गया, ये 14 का हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करने हैं, 2 के जोड़े बनाने हैं। तो देखो यहाँ से हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 कितनी बार आ रहे हैं 8 बार आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 4 2 को बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद में 3 हमारे पास में 2 बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 3 को भी बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद में हमारे पास में 7 भी 2 बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 7 को भी बाहर निकाल लेंगे। सरल करेंगे, 7 या 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84, 84 दूना हो गया 168, 168 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो क्या हो गया हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। अब प्रश्न ये कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। हमें क्या करना है, समांतर चतुर्भुज की भुजा ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारे पास में 336, यहाँ से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास में आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ से हमारे पास में 336, आधार का मान कितना है 28, ऊंचाई का मान कितना है h, यानी h बराबर हो जाएगा 336 बटे 28। यहाँ से भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा 12 बार भाग जाएगा, यानी कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास में ऊंचाई का 12 सेंटीमीटर हमें आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारे पास में है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यानी कि एक समचतुर्भुज के आकार का एक खेत बना हुआ है और इसके अंदर 18 गायों के चरने के लिए स्थान है।
अब यहाँ से हमें प्रश्न दे रखा है कि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर है। इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। तीस सेंटीमीटर है और बड़ा विकर्ण कितना है, 48 का है। जो बड़ा विकर्ण है वो कितना है, 48 सेंटीमीटर का है। हमें कह रहा है कि प्रत्येक गाय को चरने के लिए घास का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। यानी हम क्या करेंगे, पहले हम दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उनको जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, त्रिभुज ABC में देखो हमारे पास में ए जो समान भुजा है उसका मान दे रखा है 30, असमान भुजा का मान दे रखा है अपने को 48। तो यहाँ से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा B/4 √4 A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। देखो कितना मान है, 48/4 √4। A का मान कितना है हमारे पास में, A का मान है 30, समान भुजा का मान 30, असमान भुजा का मान कितना है, 48 का स्क्वायर। यहाँ से सरल करेंगे, ये कट गया हमारे पास में 12 बार, तो 12 है √4, 30 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 900, माइनस 48 का वर्ग करेंगे। देखो 48 का वर्ग याद नहीं है तो हम 48 को 48 से गुणा कर सकते हैं। 8 बटे 64 के 4 हासिल के 6, 8 चौक 32 और 6 कितना हो गया, 38। इसी प्रकार 8 चौक 32 के 2 हासिल के 3, 4 चौकू 16 और 3 हो गए 19, 4 0, इधर से 10 और 3 13 के 3 कितना हो जाएगा, 2304। 2304 12 सरल करेंगे, 9 चौक 36, 3600 माइनस 2304। यहाँ से 12 घटाएंगे, 0 में 4 गया 6, इधर बच गया हमारे पास में 9, 5 में से 3 गया बचा 2 और 3 में से 2 गया बचा 1, कितना आ गया 1296। अब क्या करना है अपने को, 1296 का वर्गमूल करना है। तो यहाँ से हम 1296 का वर्गमूल करेंगे। देखो 1296 का वर्गमूल कितना आता है, 2 2 के जोड़े बनाए, 3 तिया 9, बाहर जोड़ेंगे अंदर घटाएंगे, ये 6 आ गया, 12 में 9 गया, बचा कितना हमारे पास में 3, उतारा 96। यहाँ से अब देखो गुणा करते हैं, 6 को गुणा कर लो, 6 6 36 के 6 हासिल के 3, 6 6 36 और 3 कितना हो गया 39। यानी 1236 किसका वर्गमूल है, 36 का वर्गमूल है। यानी कि हमारे पास में 1236 का वर्गमूल कितना आ गया, हमारे पास में आ गया 12 × 36। सरल करेंगे, 12 की 72 के 2 हासिल के 7, 12 36, 36 और 7 कितना हो गया 43, 432 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर देखो मीटर के अंदर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर कर देंगे अपन। सेंटीमीटर दे रखा है तो हम क्या कर देंगे, सेंटीमीटर इसका कर देंगे। यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, मीटर में दे रखा है, तो कितना आ जाएगा 432 मीटर स्क्वायर। अब ये किसका आ गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। इसी प्रकार यदि हम त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वो भी कितना आएगा, 432 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसकी भी 2 भुजाएं कितनी है, 30 है और 1 भुजा कितनी है 48। तो यहाँ से हम आगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 432 + 432 यानी हो गया 864 मीटर स्क्वायर। ये पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया। अब प्रश्न ये कह रहा है कि इस क्षेत्रफल के अंदर क्या होती है, 18 गायें चरती है। यानी कि 18 गायों के चरने का क्षेत्रफल कितना है,
864 मीटर स्क्वायर। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि एक गाय के चरने का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 864 में भाग देंगे किसका, 18 का, भाग दो, 18 चौक 72, बचे कितने, 14 बच गए, और 18 8 के 144, यानी कि 48 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में एक गाय घास चर सकती है। तो आज हमने प्रश्नावली 12.2 के कुछ सवालों को हल किया। अब बाकी जो शेष सवाल रह गए हैं उन्हें हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें तथा सब्सक्राइब बटन को दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।